की जीवन में परीक्षा। सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सब लोग हाथ उठा के और लेने बोलिए। ये पवित्र दिन में पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन है। सच्चा परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें लाया है। आज प्रभु आपका जीवन में, हमारा जीवन में प्रभु बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु को कोई भी काम कठिन नहीं है। आज ये विश्वास करना है, आज यीशु मेरे जीवन में जरूर छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। 18 साल कुंवारी स्त्री, इनका मन में विश्वास है जरूर मैं आराधनालय में जाए तो मेरे जीवन में चंगाई पाएंगे। ये विश्वास के साथ अगला साल आया, दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, 15 साल पार हो गया, 17 पार हो गया, छुटकारा नहीं मिला। जब 18 साल पूरा हुआ तब परमेश्वर उनको चंगा किया। उसका मतलब जरूर परमेश्वर पर आशा रखना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को प्रभु जरूर छुटकारा देगा, चंगाई देगा और प्रभु शांति के साथ हमें चलाने वाला परमेश्वर है। अतः के प्रभु को महिमा करिए। अंजनी हमारा बीच में बैठा है। इधर आइए अंजनी, अंजनी इधर आइए। 1 महीना पहले हम केरला जाने का पहले इनका जीवन में बड़ा समस्या था। इनको बहुत समस्या था, स्नान नहीं करता था, माइंड भी खराब हो गया। 21 दिन बेहोश में था। परमेश्वर पर आश्चर्य का उनका मम्मी का बहन लोग सब रोना और हम मिलकर प्रार्थना किया। आज भजन संगीता पढ़ा। प्रभु का उपस्थिति में अपने यहाँ पहले आया है परमेश्वर को महिमा करने के लिए। 6 बजे, 6:30 बजे आज यहाँ पर आए। ये सब तैयार करके, ये सब बिछाने के लिए 6:30 बजे अंजनी और मम्मी यहाँ पर आया। उसके बाद ये सब डाला। अभी तक ये हमारा साथ रहा। प्रभु कितना चमत्कार किया है। अभी ये अगला महीना ये बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ने के लिए जा रहा है। जो ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। हमारा परमेश्वर आप सबों को संभव करने वाला परमेश्वर है। रोगी को छू करके चंगा करने वाला है परमेश्वर, अभिषेक करने वाला है। इनका माइंड खराब होने की वजह से बाइबल आग में जलाए, बांध डाला। मम्मी को गले में पकड़ा, मारा, चाकू लेकर सबको मारने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर अंजनी को चंगा किया। आज हमारे बीच में अच्छा जवान का समान प्रभु ने उनको खड़ा किया। सवेरे 6 बजे हमारे घर में आता है। उधर आएगा, हम बोलेगा स्नान करो। अंजनी स्नान नहीं करता। हमारा घर में सवेरे भोर में 6 बजे से 11 बजे तक हमारा घर में नीचे लेटेगा। खाना खाता है, लेटता। आपका घर में ऐसा किसी को आप रखेगा है? अपना नहीं करता है, माइंड खराब है, मम्मी को मार डालने वाला, मम्मी को ऐसा धमकी देने वाला कोई रखेगा? मैं ये बोलने के बदले हम घर को तोड़ने के लिए नहीं आया है, परिवार को बनाने के लिए प्रभु भेजा है। आपका मन में इतना कोई शब्द है, मन से हटा दो। हमारा परमेश्वर जिंदा है। पागल हो, कोई भी रोग में पड़ा हुआ हो, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है। दुष्टात्मग्रस्त लोगों को भी यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। दोनों ताली बजा के प्रभु का महिमा करिए। यीशु जिंदा है। हेलो, किराए में रहने घर में
दिया। आपको ये बात नहीं बताया। कुछ लोग आपस में बोलने लगा कुछ बात, ये बात अच्छा नहीं है, आप प्रभु को उपस्थिति में क्षमा मांगे। हम इधर नहीं, हम चले जाने के बाद कुछ लोग गलत गवाही दे दिया, इसलिए गवाही बंद कर दिया। कोई भी गवाही नहीं बोलना, गवाही अपने गांव में नए नए लोगों को बता दी। आपका मुंह में जो भी आता है बोलने का जगह नहीं है परमेश्वर को उपस्थिति। परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर को भय मानना, किसी को भय नहीं करना, किसी का दोष नहीं लगाना, वो सब शैतान का काम है। हमारा कलीसिया में ये कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है, यहाँ कोई शैतान का एजेंट नहीं है। परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा, इसलिए आप खुद शैतान बनने का प्रयास नहीं करना। परमेश्वर हमारा साथ है। 12 लोग हैं वहां, उनका बीच में एक शैतान होगा। यूदास करिया तो यीशु का 12 चेला, उसमें एक शैतान उनको पकड़ा। इसलिए बहुत ध्यान से प्रभु को आराधना करना, प्रभु को महिमा करना, प्रभु की आराधना अपने दिल से करना है। आपका मुंह में जो भी आते हैं यहाँ करके गवाही बोलने के लिए कोई भी किसी का अधिकार नहीं। ऐसा कोई गवाही देना अगर है, एक दिन पहले फोन करके हमको बताना है, एक दिन और बता करके आपको हमारा बीच में एक और अद्भुत किया है। 3-4 साल से गूंगा बच्चा बात नहीं करता था, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बच्चा बोलने लगा। परियोना गांव में हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं ये बात क्यों बोल रहे हैं? पास्टर का शक्ति का नहीं हुआ, परमेश्वर यीशु जिंदा है। यीशु हाथ बढ़ा के यीशु अद्भुत किया। आज भी आपका शरीर में कितना बड़ा रोग है, यीशु जरूर चंगा करने वाला है। ये प्रवचन सुनने वाला मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज छुटकारा का दिन है, आज चंगाई का दिन है, आज आशीष का दिन है। ये समझ करके प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु को स्तुति करते रहना है। परमेश्वर की वचन की ओर हम लोग देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय का पहला पद। एक व्यक्ति करुणा जोर से पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 4:1 में लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है, परीक्षा करने वाला शैतान है। शैतान का एक ही आग्रह है, आप उद्धार नहीं पाना है। जोर से बोलिए, शैतान का आग्रह क्या है? आप उद्धार नहीं पाना है। ये प्रवचन सुनने वाला मेरे प्रियो, आज भी शैतान का आग्रह, आप उद्धार नहीं पाना, आप अशांति में पड़ना है। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां पद में यीशु ने दृष्टांत का अर्थ बता रहा है। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय का दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना और तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। अभी वचन सुनने ही समय, वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है, वचन में चंगाई है, वचन में आशीष है। ये वचन आप मन में सुनते समय मन में रखा हुआ वचन को शैतान उठा के ले जाएगा। कारण कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान का आग्रह है ये वचन सुनकर उद्धार ना पाए। शैतान का आग्रह क्या है? वचन सुनकर उद्धार नहीं पा रहे, उद्धार नहीं पाना है। प्रभु के वचन में सच्चाई रीति से ये बातों को लिखा गया।
समझना है शैतान हमें खत्म करने के लिए, समस्या डालने के लिए, अशांति डालने के लिए हमारा पीछे चलता है। ले हम ये समझ करके वचन को हमारे मन में रखना है। मत्ती सुसमाचार 4:3 में लिखा है, तब परखने, पढ़िए, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परखने वाला कौन है? शैतान। शैतान यीशु के पास आकर के बता दिया, ये पत्थर को रोटी बनाओ। शैतान का काम हमारा सामने आकर के कुछ विषयों बताएगा। पहला, हमारा खाने के लिए मन में गड़बड़ी करेगा। दूसरा, हमारा मन में संदेह डालेगा। तीसरा, आराधना के बारे में, हम मसीह में प्रभु ने हमें अलग किया, हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमारा साथ हमारा मन में रहता है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु हमारा मन में रहता है। शैतान बोलेगा यीशु तुम्हारा पास नहीं है, यीशु जो आपका पास है आप पवित्र जीवन बिताएगा। इसलिए आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, कैसे पता चलेगा? आप पवित्र जीवन बीतेगा, कहीं नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, झगड़ा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं बकेगा। मेरे प्रियो, आज ये छोटा मोटा बात बोलने का मतलब यही है, हमारा सब लोग ये बातों को समझना है, हम पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन नहीं बिताया तो शैतान हमारा जीवन में गड़बड़ी करने वाला है, शैतान हमको परेशानी करने वाला है, शैतान हमारा जीवन में दुख देने वाला है। इसलिए शैतान से बचने के लिए हम क्या करना है? प्रभु को स्तुति, आराधना, महिमा हम करते रहना है। हाथ उठाकर के लिए बोलिए। हमारा विषय में परीक्षा में हम जीतने के लिए प्रभु हमको अधिकार दिया है। और हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 7वां पद में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए, परीक्षा करने वाला शैतान से यीशु बोल रहा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आज मेरे प्रियो, यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने शैतान परीक्षा करने के आए तो हमारा जीवन में अधिक उसमें हमको जयवंत होने के लिए प्रभु हमको अधिकार दिया है। कारण यीशु मसीह शैतान का सिर को पिछला किया है। यीशु मुझ में है, यीशु आपका मन में रहता है, इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, विजय पाया हुआ व्यक्ति है। ये विश्वास करने वाला छोटा थाली बजा के प्रभु को महिमा करिए। और हम देखेंगे वहां पे एक और पद, पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय उसका 5वां पद में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। देखिए, परिवार जीवन में शैतान प्रवेश करने का, शैतान परीक्षा करने का संभावना है। ये शैतान को हम अवसर नहीं देना है। सब लोग बोलिए, शैतान को अवसर नहीं देना। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है, यीशु के
समय आया उसको संदेह कर दिया, तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद। और आराधना का विषय में शैतान ने कहा मुझे दंडवत करो, सारे मैं तुमको दे दूंगा। यीशु ने कहा परमेश्वर को सिर्फ दंडवत करना है। यहाँ पर लिखा प्रेम पौलुस पहला कुरिन्थियों 7:5 में तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। पति पत्नी अलग नहीं रहना है। पति पत्नी यहाँ पर स्वर्ग परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखिए ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। संयम परखेगा शैतान। इसलिए क्या करना है? संयम होना चाहिए। असंयम मतलब आपको उसमें जीतने का ताकत नहीं, शैतान परख करके हमें गिरा देगा। इसलिए पति पत्नी एक साथ रहना है आपको मृत्यु तक। बच्चा प्रभु दिया, अच्छा बात है, आप एक साथ रहना, पति पत्नी एक ही साथ, एक ही आपका जीवन में मृत्यु तक पति के साथ पत्नी रहना, पत्नी के साथ पति रहना। बाइबल ये बात बता रहा है। इसलिए अलग कमरे में नहीं रहना। कुछ लोग सोच रहे हमको 10 मंजिल का घर बना, एक घंटे में अगला मंजिल में, दूसरे घंटे में दूसरा मंजिल में, अलग अलग कमरे में सोने के लिए कोई भी ऐसा मन में निर्णय नहीं करना। आप अपने पति आपका साथ पत्नी का साथ रहने के लिए बाइबल बताती। कारण शैतान क्या करेगा? जोर से बोलिए। शैतान परखेगा, परीक्षा करेगा, असंयम का कारण हार जाएगा, स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है अलग ना रहना। अलग रहने के लिए क्या है? प्रार्थना करने के लिए अलग कर सकते। 3 दिन को बाद प्रार्थना है तो आप अलग रह सकता है। उनको पूछना है, पति से पूछ करके सम्मति के साथ। हम 3 दिन उपवास हैं, हम उधर कमरे में बैठे प्रार्थना करेंगे, वो भी सम्मति के साथ करना है। उसके बाद प्रार्थना हुआ खत्म होकर के क्या करना है? एक साथ रहना है। कारण परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य अलग ना करे। कई परिवार में इसी की वजह से बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसी प्रकार का दिक्कत हमारा किसी का जीवन में नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के प्रभु को महिमा करिए। और हम लोग एक और पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ
कई पात्र को डाल दिया है, फिर भी मसीह का विश्वास में अलग नहीं रहना है। प्रभु जानता है, प्रभु का आदेश का प्रयास सब कुछ होता है। फिर भी यहाँ पर लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रूप में रहना है, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। यीशु का गवाही का कारण, यीशु का वचन के कारण अब कई खाने में जाए तो भी विश्वास में बने रहना है। अब प्रभु जीवन का मुकुट प्रभु देगा। हालेलुया। दुख सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। अंधिक समय है, यूपी में कई जगह पर हमारे विश्वासी लोगों को, पास्टर को जेल में डाला और उसके बाद वो लोग आदि के प्रभु को महिमा कर रहा है। कारण परमेश्वर का वचन में लिखा है, भविष्यवाणी के रूप में शैतान आपको जेल खाने में डाला तो भी वहां विश्वास योग्यता से रहना है। प्रभु जरूर जीवन का मुकुट देने वाला परमेश्वर है। ये समझ करके प्रभु का वचन में हम स्थिर रहना है, डगमग नहीं होना है। आपस में बैठा हुआ व्यक्ति से बोलिए डगमग नहीं होना है। जब से बोलिए, जब से बोलिए प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर जीवन का मुकुट देने वाला परमेश्वर है। शैतान का परीक्षा के बारे में हम सुन रहा, खाने के विषय में शैतान हमें परीक्षा करेगा और संदेह के रूप में शैतान हमें परीक्षा करेगा। तीसरा, आराधना का विषय में शैतान हमको क्या करेगा? परीक्षा करेगा। और पति पत्नी अलग रहने का वजह से शैतान परीक्षा करेगा। पांचवा, जेल खाने में विश्वासी के रूप में आप यीशु को गवाही के रूप में खड़ोने की वजह से विश्वास में स्थिर रहने का कारण आपको विश्वास को खत्म करने के लिए, आपका मन में डगमग करने के लिए शैतान जेल खाने में डालेगा तो भी वहां विश्वास में स्थिर रहकर जीना है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। जोरदार ताली बजाते प्रभु को महिमा करेंगे। इसलिए शैतान जो भी परीक्षा आपका जीवन में करने के लिए मन में काम करे तो भी ये बात मन में रखना है, यीशु हमारा साथ है। शैतान से हम बोलना है, मन में गलत गलत विचार आने समय, बुरी बुरी आदत आपका जीवन में पहले का आदत करने के लिए शैतान मन में प्रेरणा करते समय आपको शैतान को डांटना है। यीशु का नाम से मेरा मन में आया हुआ सोच दूर होया, शैतान को आप डांटना है। शैतान को दूर होने के लिए आप अपने मुख से बताना, तब प्रभु आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में और मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय में, लूका सुसमाचार 22 अध्याय में हम पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 38 में वहां पर लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में विजय पाने के लिए और परीक्षा से बाहर निकलने के लिए और परीक्षा आपका जीवन में नहीं होना, कितने लोग चाहता है परीक्षा मेरे जीवन में नहीं होना? कितने लोग चाहता है? वे लोग क्या करना है? जागते रहना और प्रार्थना करना। जोर से बोलिए, पढ़िए मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 38वां पद। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर
नींद आ रहा है। आपका नींद आने का मतलब आप जागते रहने का मन नहीं, शैतान आपको परीक्षा करेगा। 38 साल पहले प्रभु का वचन जब मैं विश्वास में 1993 में वचन सुनने के लिए एक पास्टर का घर में रात्रि 10:30 बजे जाता है। घर में बताएंगे हम रात्रि का सिनेमा देखने के लिए जाएंगे। रात्रि का सिनेमा 12 बजे तक है। हम जा रहे सिनेमा देखने के लिए नहीं, पास्टर के उधर में वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक दोस्त जोई, आज पास्टर है, पास्टर जोई, हम दोनों मिलकर, उनको बेकरी का दुकान है, वहां उनका फ्रिज से बर्फ लेकर वहां ले जाएंगे। जब हमको नींद आ जाएगा, एक बर्तन में बर्फ डालेगा, उसमें पैर रख करके हम वचन सुनता था, वचन में सीखा था। कारण 10:30 बजे हमको भी थकावट आता है, दिन में काम करके वचन सुनने समय नींद आता है। नींद को दूर करने के लिए हम लोग बर्फ का पानी में पैर रख करके वचन सुनता था। मेरे प्रियो, अभी आपका नींद आने, प्रार्थना करने का मन नहीं है, 2 मिनट बाइबल पढ़ने में नींद आने, तो क्या करना है? आप एक बार पानी उधर रखना है, पानी में पैर रखना है, मुंह धोना है, ठंडा कपड़ा रखना है। ठंडा कपड़ा मतलब पानी में डुबाए कपड़ा, अब कभी कभी हमेशा पोंछना है। वैसे आप करते 2 हफ्ता ऐसा करने के बाद 3रा हफ्ता आपका नींद दूर हो जाएगा। आपको प्रभु ने सामर्थ देगा, आप जागते रहे, प्रार्थना करो, परीक्षा में नहीं पड़ेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। परीक्षा से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, जागते रहना है। दूसरा, पहला है जागते रहना, दूसरा प्रार्थना करना। और हम देखेंगे दूसरा पत्रोस का पत्री का 2 अध्याय का 9वां पद, दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय का 9वां पद। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। शैतान आपको परीक्षा करते समय वचन बताती है, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल देता है। परीक्षा आपका जीवन में खत्म करने के लिए शैतान काम करते समय आप प्रभु को प्रार्थना करने की वजह से, आप जागते रहने की वजह से आप परमेश्वर का भक्त बन गया है। इसलिए परमेश्वर का भक्त है तो परमेश्वर परीक्षा से निकालेगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपको सहायता करेगा। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद, प्राण देने तक विश्वास में रहना है। प्राण देने समय तक कैसे रहना है? परीक्षा का बीच में काजसराई का हमारा रिंगू बहन, उनका पुलिस पकड़ के जेल में डाला, कारण उनका बेटा बुराई करने वाला, दारू पी के बहुत गलत काम करता है। पुलिस पकड़ के जेल में डाल दिया। रिंगू बहन पटना जेल में जाके वहां उपवास करने लगा। 8 दिन तक उपवास करने समय जेल में और बहन लोग हैं, वे लोग को कुछ संदेह नहीं, कारण पूजा का समय हमारे बहन लोग उपवास करता। 9 दिन पार हो गया, उसका सहेली लोग उधर जेल में रहने वाला दूसरा बहन लोग क्या किया, हमारा रिंगू को मारने लगा।
कारण ये दिन है बोल करके उसको मारने लगा। बहुत मारा, फिर भी रिंगू बहन यीशु को छोड़ा नहीं। यीशु मसीह का विश्वास में अटल रहा। अपना बेटा गलत रास्ते में, कारण उनका पापा बड़ा गुंडा था, इसी वजह से बेटा भी माता पिता नमूने होना चाहिए। किसको? अपना बेटा बेटी को। अपना बेटा बेटी को नमूना नहीं है तो बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा भी पिताजी जो कर रहे हैं उसी मार्ग में बच्चा भी चले जाएगा। ए बेटा बहुत गलत किया। किसको परेशानी हुआ? अपने माँ को परेशानी हुआ। वो अच्छा प्रार्थना करने वाला रिंगू बहन जेल में जाना पड़ा, फिर भी यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है। वहां मार का आया जेल के अंदर में भी, फिर भी यीशु का विश्वास में बने रहा। यहाँ लिखा है हमारा प्राण देने तक विश्वासी के रूप में हम रहना है, तब परीक्षा से विजय पाएगा। हम दिन परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। पांचवा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10वां पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। बोलिए, आपका जीवन में परीक्षा के रूप में रोग हो, निंदा हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, आर्थिक समस्या हो, हड्डी का दर्द हो, कोई भी हो, वचन बताती है हम धीरज के वचन को हमें रहना है। धीरज होना। 1 महीने के बाद तीसरा महीना भगत का पास नहीं जाना। धीरज से रहो। मैं पहले बताया था 18 साल का कुमड़ी, यीशु कुमड़ी को कहां देखा था? मंदिर में, आराधनालय में देखा। 18 साल कुमड़ी स्त्री को मन में विश्वास है जरूर मैं ठीक हो जाएगी। 15 साल तक आराधना में आया, उसके बाद आराधनालय में जाने का बंद नहीं किया। 18 साल में भी आराधना में जाते रहा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में समस्या हो, परीक्षा जो भी शैतान डाले तो भी हमको क्या चाहिए? धीरज। सब लोग जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। धीरज के साथ परीक्षा में हम विजय पाएंगे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। परीक्षा से विजय पाने के लिए 5 प्रकार का काम हम करना है। 5 प्रकार का परीक्षा शैतान डालेगा। कितने लोग बोल सकता है? पहले भूख की वजह से, खाने के बारे में शैतान परेशानी करेगा। दूसरा संवेग के बारे में परीक्षा करेगा। तीसरा आराधना का विषय में शैतान परीक्षा करेगा। चौथा पति पत्नी का बीच में अलग रहने की वजह से शैतान परेशानी करेगा। 5वां विश्वासी के रूप में मसीह का वचन में स्थिर रहने का कारण शैतान आपको जेल खाने में डाले, तभी वहां पर भी विश्वास में बने रहना है। यीशु ने कहा मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तुम्हारे 5 विषय में शैतान परीक्षा करेगा। परीक्षा में विजय पाने के लिए हमको कितना काम करना है? 5। पहला है जागते रहो, दूसरा है प्रार्थना करते रहो, तीसरा है प्रभु का भक्त के रूप में हम जीना है, 4 प्राण देने तक विश्वास में रहना है, 5वां
धीरज हमारा जीवन में होना है, तब परीक्षा से प्रभु क्या करेगा, हमको विजय देगा। स्कूल में 1 साल जाने के बाद अंतिम समय पर स्कूल में एनुअल का परीक्षा सुनने समय बच्चे लोग रोएगा, उनको टेंशन आएगा। ये परीक्षा में हारने की वजह से क्या हो जाएगा, 5वीं क्लास में पढ़ने वाला फिर से 5वीं क्लास में बैठना पड़ेगा और लोग टट्टा करेगा और निंदा सुनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परीक्षा में अच्छा से पढ़ने वाला, हर दिन किताब पढ़ने वाला, हर दिन समय देने वाला, हर दिन उसका बारे में सोचने वाला को कोई डर नहीं। उसका मतलब आपका परीक्षा में विजय पाने के लिए हर दिन समय देना, प्रार्थना में जागते रहना है, विश्वास में वचन पढ़ना है, उपवास करना है और हर रविवार में आराधना में जाना है, संगति नहीं छोड़ना है। महीने में 3 दिन को उपवास प्रार्थना है, महीने में 1 बार नहीं है। आपका नाक में श्वास जितना साल रहेगा उतना साल हर रविवार आप प्रभु को महिमा देने का जिम्मेदारी है। बाइबल बताती है संगति नहीं छोड़ना है। हाथ उठा के जोड़ते ले बोले। और हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 13वां पद में लिखा है, परीक्षा के साथ निगाह भी करेगा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। देखिए, तुम किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परीक्षा, परमेश्वर परीक्षा करता। पहले में बताया परीक्षा डालने वाला कौन है, शैतान। ये शैतान परीक्षा करेगा, उसमें परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार अय्यूब के ऊपर शैतान दृष्टि रखा, परमेश्वर से बोलने लगा, अय्यूब करा में कड़वाने का कारण परमेश्वर अय्यूब का चारों में घेर लिया, वो घेरा हुआ को तोड़ो, तब अय्यूब परमेश्वर को निंदा करेगा। परमेश्वर ने बोला तुम अय्यूब के पास जाइए, उनको परखो, वो निंदा नहीं करेगा। एक दिन अय्यूब का जीवन में 7000 भेड़ बकरी एक दिन में खत्म हो गया। दूसरे देश के लोग आकर के लूट करके ले गया। उसी दिन में उनका 10 बाल बच्चा मर गया। उसी दिन में अय्यूब रोगी बन गया। उसी दिन में उनका पत्नी अय्यूब को बोला परमेश्वर को निंदा करके तू जा, आत्महत्या जा। ये सब अय्यूब सुना। एक ही दिन में 7000 भेड़ बकरी, उसी दिन में 3000 ऊंट, उसी दिन में 1000 भेड़ और उसी दिन में बहुत दासी लोग नष्ट हुआ। अय्यूब खुद अपने शरीर में रोग बन गया, फिर भी अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर का विरुद्ध में पाप नहीं किया। अय्यूब अपना कड़ाई में स्थिर रहा, धीरज से परमेश्वर को महिमा दिया। परीक्षा के बाद अय्यूब के जीवन में परमेश्वर क्या किया, 2 गुना आशीष दिया। 7000 भेड़ बकरी परमेश्वर 14000 दिया। 3000 ऊंट 6000 ऊंट बन गए। इधर बैठा हुआ आपका कितने लोग के घर में एक ऊंट है? किसी के घर में ऊंट है? एक ऊंट को कितना दाम देगा? उनका पास कितना है? अय्यूब के पास 6000 ऊंट। आपका पास होगा। मैं कल हरियाणा में गया, वहाँ
उधर गए, उनके घर में 5 भेड़ बकरी को देखा। 5 भेड़ बकरी है। अयूब के पास कितना है? 14,000 भेड़ बकरी। परमेश्वर को विश्वास योग्यता से, मुख से पाप नहीं करना, अपना सोच में पाप नहीं करना, कड़ाई से चलने वालों को परमेश्वर सोचने का बढ़कर से आशीष देने वाला परमेश्वर है। अयूब कोई भी पाप नहीं किया, वचन में स्थिर रहा, प्रभु को महिमा करते रहेगा। याकूब का पत्री पगला अध्याय 2 पद पढ़ेंगे और पगला कोरिन्थी 10 का 13 पद पढ़ेंगे। भी पगला कोरिन्थी, पहले पढ़िए पगला कोरिन्थी 10वां अध्याय का 9वां पद पढ़िए। 10वां पद 9। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। इधर ध्यान से सुनिए मेरे भाई लो बहन लो, बाइबल बताती है परमेश्वर को नहीं परखना है। सब लोग बोलिए, परखने वाला शैतान है, हम परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर को नहीं परखना है। आपका बोली का वजह से, पास्टर का विरुद्ध में, पास्टर का परिवार का विरुद्ध में, आपका पड़ोसी का विरुद्ध में, आपका सह विश्वासी, कलीसिया में आने वाला किसी विश्वासी का बारे में आपका मुख से कोई भी बात नहीं निकलना है। समझ में आ रहे हैं? ये आप ऐसा करने का वजह से आप किसको परख रहे हैं? परमेश्वर को परख रहे। सुन रहे हैं सब लोग? आप किसी का परिवार का, आपका जो भी बात बोलने के लिए है तो आप पास्टर को बोलना है, ये आप बहन है मेरे पत्नी को बोलना है। पास्टर का पत्नी, पास्टर का वही अधिकार में प्रभु रखा है। पास्टर का पत्नी को आप बताना है, दीदी हाँ वो परिवार के बारे में ऐसा एक बात है, क्या है उसमें, आप प्रेम से पूछना है, तब आपको बताएगा। इधर बैठा हुआ अधिक लोगों का परिवार के बारे में हमको मालूम है, ये सब माइक से बोलना क्या बात है? क्या आपको अच्छा लगेगा? फिर भी मैं अंजनी के बारे में बोलने के लिए हमको डर है, फिर भी उनको मैं पूछा है आपके बारे में गवाही बोलने में कोई दिक्कत है? वो बोला कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं बोलने के लिए नहीं चाहता है। समझ में आ रहे? इधर एक एक व्यक्ति का परिवार का विषय गुप्त बात है, हम लोग ऐसा बोलने वाला नहीं है। आपका सबको ऐसा बोलने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसा परिवार का कोई बात बोलने वाला भी नहीं है, हमें मार डाला तो भी ऐसा बात नहीं बताएगा, कारण ये सब गुप्त में रखने वाला है। ऐसा बाहर जो भी बात बताए तो ना परिवार जिंदगी क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, इसलिए परमेश्वर नियुक्त किया अगुवाई का दिन में रहना है, नहीं तो इस दशा में आपका जीवन में लाभ नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर को नहीं परखना, परखने की वजह से क्या हो जाएगा? वहां पर लिखा है 9वें पद में, सांप आकर के काटेगा, अपना जिंदगी खत्म हो जाएगा। 9वां पद पढ़िए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और जितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। सांपों के द्वारा नष्ट हो गया। 10वां पद पढ़िए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तो कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कि आप कुड़कुड़ाना नहीं करना, बक बक नहीं बोलना, प्रभु को धन्यवाद देना। क्या बोलना है? जोर से बोलिए, प्रभु को धन्यवाद देना है, बक बक नहीं बोलना। आपका जीवन में क्यों ऐसा हो गया, नहीं बोलना। आप प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु धन्यवाद 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 यीशु। आप प्रभु को धन्यवाद करते समय
इस्राएल का स्तुति के ऊपर सिंहासन परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत रास्ता खोलेगा। 13 पद में पढ़िए, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना ही पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अभी आपके जीवन में जो भी परीक्षा है वो परीक्षा आपको सहने का है। उसमें आप क्या करना है? धीरज से रहना है, विश्वास के साथ जीना है। प्रभु जरूर निकास करेगा, प्रभु जरूर रास्ता खोलेगा। अभी इधर बैठा हुआ शोभा सितर का परिवार में आया हुआ परीक्षा बड़ा परीक्षा है। वो परीक्षा दूसरे को वो परीक्षा मिलने की वजह से कई लोग आत्महत्या करने का संभावना होगा। उसका मतलब परीक्षा आपको जीवन में दिया, आपको सहने का परीक्षा दिया, उसमें आप प्रभु को महिमा देना है। वो परीक्षा में प्रभु को स्तुति करना है, विश्वास में रहना है, धीरज से रहना है। प्रभु क्या करेगा? 24 उपाय करेगा, निकास करेगा। का मतलब ये परीक्षा से बाहर निकास आपको बाहर करेगा। विश्वास करने वाला जोरदार ताली बजाते। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 18वां पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखिए, यीशु मसीह यही परीक्षा सहन लिया। इसलिए बाइबल बताती है, आप परीक्षा में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो ये परीक्षा में प्रभु क्या करेगा? आपको सहायता करेगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सहायता करेगा। एक बहन जी हमारे बीच में बहुत दुख से, कल वो बहन जी बताया, कौन है नहीं पूछना है, आप प्रार्थना करना है। वो बहन जी का पति 2010 से अभी 12 साल से परेशानी में है। उनका पति उनको छोड़ के चला गया। साधारण व्यक्ति नहीं, बैंक में काम करने वाला कैशियर है, पति छोड़ दिया। फिर भी मेरे प्रियो, इतना बड़ा दुख में और बहुत निराशा में 12 साल से पड़ा हुआ है। मैं पूरा मन से विश्वास करता हूँ, जब 12 साल पूरा हो गया, लघु बहाना स्त्री चंगा हो गया, तो आज परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उनको छोड़ गया, पति जरूर वापस आएगा। कितना विश्वास करता है? कितना विश्वास करता है? परमेश्वर उनका मन को बदल डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु को स्तुति करते रहना। अभी कुछ लोग तो वो कौन है यही, इसलिए मैं बोल रहे, पास्टर और पास्टर का पत्नी सब बात आप लोगों को खुला में, किसी को खुला में नहीं, गुप्त में भी नहीं बताएगा। वो हमारा मन में रखना बात है। प्रभु का नाम लेकर आप क्या करना है? विषय के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करने समय उनको हिम्मत आएगा, खुद इधर आकर के बताएगा, मेरा पति मुझे छोड़ दिया था, अभी पति आया है, मैं पति के साथ यहाँ आराधना में आया। ऐसा गवाही आप जरूर सुनेगा। जोरदार ताली बजा के प्रभु को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा आपका जीवन में 10 साल है, 12 साल है, जितना साल है हमको मालूम नहीं, प्रभु जानता है। हम क्या करना है? धीरज से रहना है, विश्वास में रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और परमेश्वर जरूर भक्तों को जरूर छुड़ाने वाला है। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह परीक्षा सहना, परीक्षा सहने वालों को यीशु मसीह क्या करेगा?
सहायता करेगा। याकूब का पत्री पहला अध्याय दूसरे पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े होते हो, पढ़िए याकूब, इब्रानियों का पत्री का बाद याकूब का पहला अध्याय दूसरा पद पढ़िए, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखिए यहाँ पर लिखा है, मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े होते हो तो क्या करना है? इसका पूरा आनंद की बात समझो। अभी आपके जीवन में परीक्षा, नाना प्रकार का परीक्षा है तो आप समझना है ये मेरा आनंद के लिए। सब लोग बोलिए, पति मुझे जोड़ दिया आनंद के लिए, मेरा शरीर में रोग आया मेरे आनंद के लिए, मेरा कमर में दर्द आ गया आनंद के लिए, मुझको थायराइड आ गया मेरे आनंद के लिए, प्रभु मुझे चंगा किया। हालेलुया। दाऊद ने कहा, जो दुख मेरे जीवन में हुआ वो मेरा भलाई के लिए, कारण परमेश्वर का वचन को सीख सकूं, परमेश्वर का वचन को। अभी आपका समस्या आने का कारण, अभी ये हम चटाई में दरी में आप बैठा है, कारण आप दरी में बैठने का कारण आपके एक सच्चाई पता चला, मरने के बाद आनंद जीवन पाने के लिए यीशु का पीछे जाना है। अभी ये बात नहीं, आपका कमर का दर्द नहीं आया, आप कलीसिया में नहीं आएगा, मरने के बाद नरक में जाता था। अभी यीशु के बारे में जान लिया, आप मरने के बाद कहां जाएंगे? जोर से बोलिए, स्वर्ग में जाएंगे। ताली बजा के धन्यवाद करिए। इसलिए जो भी परीक्षा हमारे जीवन में पड़ा है, ये परीक्षा में हम क्या करना है? आनंद करना। बच्चे लोग का परीक्षा 9वीं क्लास में परीक्षा लिखा हुआ, जो सब 10वीं क्लास में क्या हो गया? पास हो गया। तब मन में क्या होता है? परीक्षा के समय में दुख था, गलत हुआ तो 9 में जान पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा लिखा है, वो परीक्षा लिखने की वजह से क्या हो गया? आनंद आ गया। कारण मैट्रिक में 10 में चला गया है, 10 में आ गया है। परीक्षा हुई है आपका जीवन में, परीक्षा आने का कारण आप ये परीक्षा के बीच में प्रभु को क्या करना है? आनंद करना, धन्यवाद देना, महिमा देना। कारण ये अपना जीवन में आनंद की बात समझना है। 12 पद पढ़िए, याकूब का पत्री पहला अध्याय 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। यहाँ पर लिखा है आपका जीवन में परीक्षा है, मेरा जीवन में परीक्षा है, तो प्रभु बोल रहे हम धन्य हैं। कौन है? धन्य है। कारण वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या होना है? तुरंत जाड़ो टोना का पीछे नहीं जाना, भक्ति का बात नहीं जाना, आप स्थिर रहना, यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहना। आपका जीवन में जो भी परेशानी हो, जो भी परीक्षा हो, उसमें स्थिर रहना है। और क्योंकि वो खरा निकाल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा।
आप उसमें स्थिर रहने के समय बाहर आता है खरा। खरा बन गया कारण प्रभु आपको क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। और वहां पर लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने आपने प्रेम करने वालों से भी की है। मतलब आप कारा निकलेगा, कारा निकलने की वजह से परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देता है। उसी के साथ प्रतिज्ञा मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करिए। ये परीक्षा है, चलो ध्यान से सुनिए। आपका जीवन में आया हुआ परीक्षा, पति छोड़ दिया, बच्चे लोग छोड़ दिया, आपका समस्या है, शारीरिक तौर से परेशानी है, आत्मिक रीति से परेशानी है, आर्थिक समस्या है, इतना बड़ा बड़ा समस्या का बीच में भी आप स्थिर रहना, स्थिर रहने की वजह से आप खरा बाहर आएगा। जब वचन बताती है आपको जीवन का मुकुट पाएंगे, उसके साथ परमेश्वर दिया हुआ प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी प्रभु आपको ऊपर उंडे लेगा, आपको ऊपर उंडे लेगा। पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा। यही रास्ता में अब जाने समय आप मुंह से कुड़कुड़ाना नहीं, शोभा बहन सुन रहे हैं, कुड़कुड़ाना नहीं, बक बक नहीं बोलना, खरा निकलना है। प्रभु मुकुट देगा और प्रतिज्ञा मतलब वरदान, पवित्र आत्मा हमको दिया हुआ प्रतिज्ञा क्या है? आनंद जीवन और पवित्र आत्मा, ये सब प्रभु हमको देगा। इसमें हम ये परीक्षा में स्थिर रहना है। उसका 13 पद पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अभी आपके जीवन में परीक्षा हो रहा है, कभी नहीं बोलना है परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रहा है, नहीं है। परमेश्वर किसी का, पढ़िए, परमेश्वर किसी को परीक्षा देता है, बुरी परीक्षा। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा याद करता है। परीक्षा कौन करता है? शैतान। आप करता है अपने का काम की वजह से। परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं डालता है। परीक्षा प्रभु करेगा, बुरी परीक्षा नहीं करेगा। ऐसा है तो एक संदेह हो जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा किया, उनका एकलौते पुत्र को क्या करने के लिए बोला? बलि चढ़ाने के लिए बोला। अब्राहम बलि चढ़ाए क्या? बलि चढ़ाए तो बुरी परीक्षा हो गया, समझ में? एक ही संतान है, उसको बलि चढ़ाए तो क्या है? परमेश्वर इतना बड़ा परीक्षा क्यों किया? पूरी परीक्षा नहीं किया। परमेश्वर उनको क्या किया? वहां उपाय किया, इसलिए वहां का नाम डाला है यहोवा यीरे। बुरी परीक्षा प्रभु नहीं डालेगा। परीक्षा आने का कारण अपने आप है, वो शैतान करता है। कैसे आता है? 14 पद में लिखा है, परीक्षा आने का कारण 14 पद में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता। कैसे परीक्षा आता है? अभिलाषा का द्वारा, अपना अभिलाषा का द्वारा। वहां 15 पद में लिखा, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, जब पाप बढ़ जाएगा तब मृत्यु उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परीक्षा आने का कारण आपका अभिलाषा है। अभिलाषा को क्या करना है? मन से हटाना। हम अभिलाषा नहीं रखना है, हम धीरज से परमेश्वर को महिमा देना है, धीरज से परमेश्वर को स्तुति करना है, धीरज से परमेश्वर को आराधना करना है। प्रभु हमारा जीवन में जरूर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। कई प्रकार का डर है,
पिछले रविवार में हम लोग पढ़ा है 56 भजन संगीता का 3रा पद में कई प्रकार का डर है। क्या क्या डर है? भय, रोग के बारे में डर है, और भूत के बारे में डर है, और पैसा का खर्चा के बारे में डर है, और आज के बारे में डर है। भय है ना, कल के बारे में डर है, रात्रि आने समय, अंधेरा आने के समय कई लोग को डर है, भाग जाने के बारे में डर है, और चोर आने के बारे में डर है, और खाने के बारे में, और अपने भविष्य के बारे में, और बच्चे के बारे में, पति के बारे में, कई प्रकार का माता पिता के बारे में, कई प्रकार का डर है। यह डर बाइबल बताती है 56 का 3 पढ़िए, जब मेरा जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, आपका उसमें कोई भी डर में आप पैदा फंसा हुआ तो बाइबल बताती है आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, आपका सारे विपत्ति से यीशु छुड़ाएगा। मुझे सुनने वाला और मीडिया के द्वारा सुनने वाला मेरा प्रियो, इधर आया हुआ वचन सुनने वाला कलीसिया का एक लोग, छोटा बच्चे से लेकर बड़ा तक, आप प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना, प्रभु आपको खड़ा करेगा। परेशान अपना अभिलाषा का द्वारा आता है, बुरी आदत की वजह से आता है, इसलिए परीक्षा में विजय देने के लिए प्रभु हमारा साथ है। यीशु ने कहा, देख मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप धीरज रहकर विश्वासी के रूप में और जागते रहकर प्रार्थना करते रहे और भक्त का समान जीने का तैयार है, जरूर परमेश्वर आपका परीक्षा में आनंद से और सामर्थ्य से मक्खन का साथ प्रभु आपको जरूर चलाने वाला है। अपना आंख बंद करिए, सब लोग अपना आंख बंद करिए, अभी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा, अपना आंख बंद करिए। आपका चिंता जो भी हो, आपका डर जो भी हो, आपका रोग कोई भी हो, यीशु आपको सहायता करेगा। अभी आपका सामने आया हुआ परीक्षा में प्रभु आपको विजय देने वाला है। अपने मन में बैठा हुआ अभिलाषा को मन से हटा दीजिए, चिंता को हटा दीजिए। सिद्ध प्रेम भाई को दूर करता है। आपका सिद्ध प्रेम में प्रभु का वचन में अटल रखना है। यीशु ने कहा, मेरा वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो, तो जो चाहे, तो जो मांगे तुम्हारा हो जाएगा। वचन में अटल रहो। परीक्षा हमारा जीवन में आने का कारण बाइबल बताती है अभिलाषा का कारण। आज प्रभु का सामने क्षमा मांगिए, प्रभु मेरे जीवन में आया हुआ अभिलाषा, मेरे जीवन में आया हुआ बुरी आदत क्षमा कीजिए। मैं परमेश्वर को परखा, क्षमा कीजिए। मैं कुड़कुड़ाया, क्षमा कीजिए। ये परीक्षा में विजय देने के लिए, प्रभु विश्वासी के रूप में स्थिर रहने के लिए मेरे ऊपर सामर्थ्य दीजिए। प्रभु दया करिए। जागते रहने के लिए प्रभु जी को सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु जी को सहायता कीजिए। भक्त के रूप में जीने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु मुझे आपका हाथों में सौंप दिया। प्रार्थना प्रभु सुना है। एक व्यक्ति के जीवन में अभी प्रभु अद्भुत करिए। प्रभु हमारे लिए तुर्क का महिमा छोड़कर धरती पर हमारे लिए बलिदान, शैतान का सिर को कुचला दिया। ईश्वर के नाम प्रभु चंगा कर दीजिए, छुटकारा दीजिए, शांति दीजिए। प्रार्थना प्रभु ने सुना। धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें।